देखिए, अक्सर ये कहते आपने सुना होगा कि मैं वैष्णो देवी गया, मैं तिरुपति बालाजी गया, मैं कमो कामाख्या देवी जी गया, मैं श्री काशी विश्वनाथ गया, मैं रामेश्वरम गया, यानी ढेर सारे तीर्थ स्थान पर मैं गया और हमने प्रभु से कई बार प्रार्थनाएं की, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है प्रभु ने पूरा नहीं किया। ऐसा होता है। और इस फलाना व्यक्ति ने सिर्फ एक बार गया या घर में ही रहकर उनसे कहा कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपका दर्शन करूंगा, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक क्या है उसे समझने के लिए बिना स्किप किए आप हमारे आज के इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं मूल बातों पर। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि हम जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, देवी देवताएं हैं, उनके पास मैं गया, हमने रो रो कर विनती की, लेकिन प्रभु ने हमारी इच्छा को पूरा नहीं किया। तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि देखिए, मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जो लोग पढ़े लिखे होंगे या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दिए होंगे, या जिनके बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न दो तरह का होता है। एक क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको लिखना है, और एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, और आपके पास एक ओमार शीट रहेगा, उसमें 4 गोले रहेंगे, और उस सही क्वेश्चन का आंसर उसमें रंगना है। और किसी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगी, तो मान लीजिए एक आपने गलत किया तो दूसरा अगर आपने सही किया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। बस अब वही चीज़ आप प्रभु पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर, अपने आप पर लागू कर दीजिए। देखिए, एक्चुअली आप मानव हैं। जो लोग पूर्व जन्म में भरोसा करते हैं, तो वो पूर्व जन्म में कुछ न कुछ आप गलती किए होंगे जो आपको याद नहीं है। आप जिस भी योनि में, मान लीजिए पूर्व जन्म में आपने किसी का टांग तोड़ा, ठीक है, तो इस जन्म में भी आपका टांग टूटेगा। अब चाहे जैसे भी टूटे, चाहे कोई भी मंदिर मस्जिद प्रार्थना कर ले, आपका टांग टूटेगा। क्यों? क्योंकि ठीक OMR शीट है, आपने पूर्व जन्म में उस गोले को भर दिया है। ठीक है, अब चूंकि सही गोले को भरा होगा, तो इस जन्म में जब आप पैदा होंगे तो वैष्णो देवी यार कहीं जाएंगे तो दुर्गा जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी ये इच्छा है, आप पूरी कर दीजिए। तो कि पूर्व जन्म में आपने सही गोला भरा है, तो इस जन्म में एक ही बार आप यात्रा करने गए और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग वैष्णो देवी, कमो कामाख्या देवी, विश्वनाथ मंदिर, रामेश्वरम जी, कहीं ढेर सारे मंदिरों में जाते हैं, प्रे करते हैं। उसमें से किसी की मुराद पूरी होती है तो किसी की नहीं। तो इसका कारण बस ये है। तो करना आपको क्या है कि भगवान जो है, जो पूर्व जन्म में लिख देते हैं उसको आप बदल नहीं सकते। जरा सोचिए, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोलने के चक्कर में अपने स्त्री, अपने बच्चों को काफ़ी प्रताड़ित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब श्री राम, त्रेता युग की अगर हम बात करते हैं, तो श्री राम और सीता के बीच जो अलगाव हुआ, यानी श्री राम जो है वो माता सीता के लिए कितना आंसू बहाए। फिर और यही नहीं, श्री राम ने कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया था कि लंका से वापस आने के बावजूद भी जो तत्कालीन उस समय का अयोध्या नगरी की जो समाज था, उनके कुछ लांछन माता सीता पर लगाने की वजह से उनको फिर से आश्रम भेजना पड़ा था।
अब वही आ जाइए आप द्वापर युग में। तो द्वापर युग में क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण हैं वो राधा का प्यार पाने के लिए तरसने लगे। तो सीधी सी बात है कि जब भगवान बच नहीं पाए इस प्रारब्ध से, तो भला हम लोग कैसे बचेंगे। तो यही कारण है कि जब आप मंदिर मस्जिद या कहीं भी जाते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो ये समझ जाइए कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसको भगवान डिलीट नहीं कर सकता। तो करना कुछ नहीं है, और जिसकी इच्छा एक ही बार में पूरी हो जाती है तो समझ लाइए कि पूर्व जन्म में उसने अच्छे कार्य किए हैं और एक ही बार में ईश्वर उसकी इस जन्म में सुन लेता है। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो जैसे शरीर में कहीं चोट लगा रहता है तो थोड़ा सा अगर आप उसमें मलहम लगा देते हैं तो थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। तो बस भगवान के शरण में जाना है और बस यही कहना है कि प्रभु हमें नहीं मालूम कि हमने कौन सा गलती किया है जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। जो भी वर्तमान में हम परिणाम भुगत रहे हैं, हमें प्लीज उसे सहने की शक्ति दे। जो भी हमारे सामने कष्ट आएंगे उसे आप सहने की ताकत दें। तो भगवान निश्चित कवच बनकर आपका सहयोग करेंगे। तो बस यही कारण है कि भगवान आपकी नहीं सुनते, क्योंकि वो आपके किए हुए पूर्व जन्म में कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे वो समय जो दुख के हैं वो आपके कट जाएंगे। तो है न कमाल का सुख। इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।